लड़ाई झगड़ा सब बुराइयां यही सब भरी हुई हैं, हम यही सुनते हैं ना। लेकिन शास्त्र कहता है कि कलयुग का सबसे बड़ा गुण है कि अगर कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो वो बहुत आसानी से ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकता है। तो अगले जो ये 2 या 3 घंटे आप यहाँ पर बिताने वाले, प्रभु जी स्वागतम प्रभु जी स्वागतम प्रभु जी स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम प्रभु जी स्वागतम शरणागतम प्रभु जी स्वागतम प्रभु जी सुस्वागतम प्रभु जी स्वागतम प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलो 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 हरे राम हरे 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 राम बैठ जाइए राम राम हरे हरे जय हो मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, तो स्ट्रीट के लेफ्ट में ही इस्कॉन है एंड मुझे वहाँ दर्शन करने को मिले, बहुत अच्छा भोजन करने को मिला। इसके अलावा हमारे कॉलेज में अमित त्रिपाठी जी हैं जिनसे मैं कनेक्टेड रहता हूँ। आपको एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैं यूथ के बीच में रहता हूँ। हमारी संस्था स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो किंडरगार्टन से लेकर पीएचडी तक बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों हम सब चीज़ों में परफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि यूथ बैठा है। हमने लेट उठना शुरू करा, सवेरे 9 बजे की क्लास छोड़ी, 9:15 की छोड़ी, 9:30 की छोड़ी, अब 12 बजे, फिर लंच के बाद आना शुरू करा, तो हम परफेक्ट हो जाते हैं। सो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट नहीं, राइट प्रैक्टिस मेक अ मैन। तालियां, बहुत सुंदर बात। थैंक यू वेरी मच डिवोटीज। और जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं, उन सबको मेरा हृदय से बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी वेरी मच। सो आज जो टॉपिक है इट्स अबाउट एडिक्शंस। सो एडिक्शंस अच्छी होती है, बुरी होती है?
कहाँ जा रहा है? इंडिया की खास बात क्या है ना, इंडियंस दे कैन इवन चेंज देयर एक्सेंट। इंडियन से बोला ना, ओके तू यूरोपियन एक्सेंट में बात कर लेगा, ओके ऑलराइट सो व्हाट्स रॉन्ग विद द कंप्यूटर, कर लेगा वो। उसको बिहारी स्टाइल में बोलो वो भी कर लेगा वो, पंजाबी स्टाइल बोलो वो भी कर लेगा वो, साउथ इंडियन स्टाइल वो भी कर लेगा वो, चाइनीज स्टाइल में बोलो वो भी कर लेगा वो। नाइस। सो इंडियंस आर एक्चुअली सुपर्ब, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, या बेस्ट। जितने भी आज वर्ल्ड में बड़े बड़े सीईओज हैं, सीएफओज हैं, आर इंडियंस। पर दुख की खबर ये है कि क्योंकि आज हमारा इंडिया बने जा रहा है मोर एंड मोर ड्रग एडिक्ट, तो इसीलिए अब थोड़ा सोचना पड़ रहा है क्या हम जॉब्स इंडिया भेजें या ना भेजें। बिकॉज यूएसए के अंदर मतलब 90% यूथ इज ड्रग एडिक्ट। मैं जब यूएसए में था तो मैंने अपने बॉस से पूछा, मैं कहा सर यहाँ भी बहुत सारी यूथ है अमेरिका के अंदर, डी एडिक्शन सेंटर्स भी है इंडिया के अंदर जो कि एडिक्शन को और फ्यूल करते हैं। दैट्स हैपनिंग इन इंडिया। सो नाउअडेज व्हाट वी सी कि एडिक्शन इज बिग टाइम डिसीज इन इंडिया, बिग टाइम। और हाल क्या होता है इसके बाद, वी प्रैक्टिकली बिकम ज़ॉम्बीज। आप में से किसने इमरान खान को देखा है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर? पॉइंट प्रेजेंटेशन तो मैंने बहुत बनाई है सर, नहीं पॉइंटर्स पूछ रहे हैं, पॉइंटर्स। हाउ टू एक्सेस द बूट एड्रेस इन द हार्ड डिस्क, इसका सिंटैक्स आता है। सिंटैक्स की हमारे छत पे ना बहुत सारी टंकियां हैं, और सिंटैक्स मतलब हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। 96% सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि कॉलेज से बाहर निकलते हैं, इनको प्रोग्रामिंग करनी नहीं आती। पर ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर गेटिंग एडिक्टेड। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ एडिक्शन जो है, ये सिर्फ नशे वाली एडिक्शन ही है, हेरोइन, मैरिजुआना, सिगरेट एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग, ना 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 ना। आजकल नंबर 1 एडिक्शन चल रही है मोबाइल एडिक्शन। अरे बाबा, होता क्या, किताब इज सो बोरिंग, अरे भाई कौन पढ़ेगा उसको। मॉरिस मैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ पढ़ना चाहिए भाई। ये इंटीग्रेटेड सर्किट, हमारा दिमाग डिसइंटीग्रेटेड हो गया इसको पढ़ते पढ़ते। चलो मॉरिस मैनो बोरिंग, रॉबर्ट लेफोर बोरिंग, कौन पढ़ेगा यार। अच्छा, बगल में बैठी होती है एक अफसर मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन पुकार रहा होता है, आजा आजा मुझे याद मोबाइल तेरा, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है, मुझ में यूट्यूब भी है यार, तो आजा आजा आजा। भला ये होता है हमारे साथ। बगल में मोबाइल फोन पड़ा होता है, कहते यार कौन पढ़ेगा भाई, कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन कहाँ लगाएं। लेकिन वहाँ बगल में मोबाइल फोन कह रहा था, अरे यार सो बोरिंग, कम टू यूट्यूब शॉर्ट्स, कम टू इंस्टाग्राम रील्स, 30 सेकंड में मजा, 1 सेकंड में मजा, आधे सेकंड में मजा, मजा 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 मर जा। चलो यार थोड़ा मजा ही कर लेते हैं, किताब तो होती रहेगी। एंड इन दिस वे लर्निंग हैज रियली गॉन डाउन। अर्निंग सब चाहते हैं, लर्निंग कोई नहीं जाना, बट बिफोर अर्निंग कम्स लर्निंग। लेकिन लर्निंग कैसे होगी भाई, जब एमएस जॉब्स आर कमिंग, बट मेनी ऑफ द जॉब्स आर गोइंग टू द अदर कंट्रीज। इट्स हैपनिंग व्हाई? बिकॉज द यूथ ऑफ इंडिया इज गेटिंग एडिक्टेड मोर एंड मोर एंड मोर। तो एडिक्शन का वाला इलाज क्या है? ये सारे स्टैटिस्टिक्स हमने जाने, ओके वंडरफुल, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? वेल सॉल्यूशन जो है, फॉर दैट वी हैव टू गो टू 1966। In 1966 there was one special movement, a special culture, the hippie movement। क्या कौन जानते हैं हिप्पी मूवमेंट के बारे में? LSD, marijuana, rock and roll, illicit sex, that's a hippie movement, hippie culture। और वही hippie movement is coming again। The history is repeating itself in India।
हिप्पी मूवमेंट, द इंडियन हिप्पीज। ये तो मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अभी हम बात कर रहे थे एडिक्शन की और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों की। सो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कि ये चीज़ करते हैं एंड दे फील बैड कि वो ऐसा करते हैं। नाउ दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें छोड़ देना चाहिए, पर कैसे? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सम स्टेप्स कि हम कैसे कर सकें वो चीज़? ओके, तो भला कैसे करेंगे? हाउ दिस डी-एडिक्शन विल एक्चुअली हैपन? देयर इज वन यूनिवर्सिटी, कार्लिंगटन यूनिवर्सिटी, they are having collaboration with ISKCON, और उन्होंने कोलैबोरेट जो किया, so they were giving them some medicines, but they said actually what is working on them, on our patients, is your chanting. Your chanting is so powerful. इसके अंदर कुछ मैजिकल चीज है जिसकी वजह से those who are thoroughly addicted to drugs, they give up drugs. So that's why what they should do, they should be chanting the holy name. Secondly, associate with devotees. सारा खेल संगति का, इट्स ऑल अबाउट एसोसिएशन। जैसे पानी की बूंद है, बारिश की बूंद है, इफ अ रेन ड्रॉप फॉल्स इन अ मड, इट बिकम्स मड। इफ अ रेन ड्रॉप फॉल्स ऑन द लोटस लीफ, इट बिकम्स ड्यू। if the raindrop falls inside oyster, तो pearl, मोती। पर ये सेम पानी की बूंद है, लेकिन एसोसिएशन अलग अलग है, उसकी डेस्टिनेशन अलग अलग है। या तो मड बनेगी, या ड्यू बनेगी, या पर्ल बनेगी, डिपेंडिंग ऑन द एसोसिएशन। तो इस तरह से हमें अपनी संगति अच्छी करेंगे ना, हमारा वैल्यू सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन कॉन्कर इट। यस। My question is like, even though my parents are not supporting and they know it's good thing, chanting is a good thing, but because of the age, even though they in their old age they are chanting, but they are not allowing their own kids, and we go against, is it a crime, like going against your parents? Okay, अगर आप पेरेंट्स से अगेंस्ट जाते हैं, इनके पेरेंट्स आर नॉट फेवरिंग स्पिरिचुअलिटी एंड वी आर गोइंग अगेंस्ट पेरेंट्स। आप जानते हैं हिरण्यकशिपु, he was against रे प्रहलाद तेरी तो कई ऐसे माता पिता हैं जो हिरण्यकशिपु के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि हम अपने बच्चे को स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाने देंगे, उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक शॉक दो, उनको लगता है इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी भक्ति धुल जाएगी। ऐसा नहीं होता। सो दैट्स व्हाई चोरी छुपे करिए जब तक आप स्टूडेंट्स हैं, फिर आप जब कमाना शुरू करें फिर डंके की चोट पे करिए। कृष्णागिरी कृपा है। मेरा ये सवाल था कि आज जो बहुत चर्चा में क्वेश्चन चल रहा है कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है, उसमें मैंने तो शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन आपने और गुरुजी ने तो शास्त्र कई बहुत अच्छे से अध्ययन किया, तो शास्त्र क्या कहता है इस बारे में? ओके, सेम सेक्स मैरिज ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। एक कुछ लोग सब बुरा ही मान जाते हैं, सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया सर। देखिए, मैरिज जब होती है ना, मैरिज में बच्चों का होना जरूरी है, पर सेम सेक्स मैरिज में बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है जी। और मैं डिटेल में जाऊंगा तो थोड़ा सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट somehow it is like that. Without artificial lubricant and all, it cannot happen. उसके बिना होता भी नहीं कुछ, ठीक है जी। और जो लोग कर लेते हैं, जैसी जैसी बीमारी लगती है उस जगह पर, मैं उसके बारे में चर्चा भी नहीं करूंगा, पर लेकिन अल्टीमेटली दिक्कत जाती है। देयर इज नाउ करंटली अ मूवमेंट इन अमेरिका ऑफ ऑल दोज हु आर हैविंग द सेम जेंडर मैरिज, बट व्हेन दे एंटर देयर 40s दे फील लोनली। क्योंकि ना प्रकृति ने क्या बनाया, पुरुष और स्त्री, मैन एंड वुमेन, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। लाइक लेडीज आर मोर इमोशनल, जेंट्स आर मोर रैशनल एंड दे हेल्प ईच अदर, राइट। लेकिन जब सेम जेंडर के आ जाते हैं ना, हम साइकोलॉजिकली एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर पाते। वैसे हम कहले तो अरे हमने घर छोड़ा है, रस्म को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, एक नई दुनिया बसाएंगे। पर एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, 40s में when they enter their 40s they feel lonely।